नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना और पाना दोनों क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले पाना क्यों ज़रूरी है इस पे बात करते हैं। हमारे जो इधर यूपी बिहार में है, इधर एक सरकारी नौकरी मिलना और भगवान मिलना दोनों एक बराबर माना जाता है। जिसके पास सरकारी नौकरी है वो भले किसी को 1 रुपया नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, पर सोसाइटी में उसकी वैल्यू बहुत होती है। पता नहीं क्यों करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। प्राइवेट में उससे ज़्यादा कमाते हैं फिर भी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। घर में उससे होता है ना कि जिधर भीड़ चलती है उधर आपको चलना पड़ेगा, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप में योग्यता है तो आप पा भी जाइए, इसमें बुराई नहीं है। अगर आप पा सकते हैं तो अच्छा है, साबित कर दीजिए खुद को, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो पाना अपनी पहचान के लिए ज़रूरी है, अपनी अस्मिता के लिए ज़रूरी है, अपने आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है। और बात महिलाओं की करते हैं, महिलाओं के साथ तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। नौकरी महिलाओं के लिए उनके आर्थिक एक होता है ना, आर्थिक ज़रूरत से ज़्यादा उनके सम्मान के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि सोसाइटी आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, जिन जो महिलाएं हैं वो खुद जानती होंगी, जिनके घरों में महिलाएं माता बहन के रूप में हैं वो भी देखे होंगे कि स्थिति क्या है। कितना भी पढ़ा लिखा परिवार हो, कुछ भी हो, अगर उनके पास 2 बहुएं हैं और एक वर्किंग है एक नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग है वो कुछ नहीं करती है, ड्यूटी चली जाएगी, शाम को आएगी, फिर भी पूरा परिवार उसकी जी हजूरी में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाती है। वो अगर कौवा को हाथी बोलेगी ना तो लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाती है। दूसरी वाली जो है वो दिन भर पूरे निष्ठा से पूरे परिवार के लिए लगी रहेगी, पूरा पर काम करेगी, पर शाम के टाइम में कुछ न कुछ कमी उसके में निकाल दिया जाएगा और उसके लिए बता दिया जाएगा कि तुम अयोग्य और निकम्मी हो। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रही है। उसके निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ काम का कोई वैल्यू नहीं होता, देते नहीं हैं लोग। हम दोष नहीं दे रहे हैं। आजकल औरतें जो कहती हैं ना कि हम घर में नौकरानी नहीं है, ये नहीं है, ये कहने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। क्योंकि उस घर में कहीं न कहीं ये एहसास दिला दिया जाता है कि ना आप इस घर की हैं ना ये घर आपका है। जगह जगह पर उनको किचन में मतलब है और जगह मतलब है, और महत्वपूर्ण जगह पे कहीं पूछा नहीं जाएगा, तो कोई उनसे परामर्श नहीं लेगा, तो कहीं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। उनको शामिल वहाँ किया जाएगा जहाँ काम की ज़रूरत होगी, वहाँ उनको बुला लिया जाएगा, आइए अपना काम कर दीजिए। और हमारे कल्चर में तो बहू लाते ही बहू कम नौकरानी ही आती है। मैं एकदम क्लियर कट कहती हूँ कि वो काम वाली के रूप में ही बहू लाते हैं, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे अंगूठा छाप हो, पढ़ा लिखा मजदूर उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो ये उनकी समस्या है। पर आप एक इंसान के रूप में पैदा हुई, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, अपने शुरू से बहुत मेहनत की अपने अच्छे दिन के लिए। तो बहन, आपने जो मेहनत किया है उसको साकार करने का समय है। वक्त थोड़ा सा मिला है, सीटें थोड़ी कम हैं, पर मेहनत कर लीजिए तो कुछ लोग के तो सपने साकार हो जाएंगे ना। मानते हैं कि सबको नहीं मिलेगा, पर कुछ को तो मिल जाएगा। जिसको मिल जाएगा उसका जीवन तो बदल जाएगा। लगो तभी जिसके नसीब में होगा, जिसका मेहनत बहुत अच्छा होगा, कम से कम उतने का तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए पूरे निष्ठा से अपने आत्मसम्मान, अपने अस्तित्व के लिए एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, दिन रात उसमें लग जाइए। अब समय निकालना है तो मैंने पहले भी बता दिया वीडियो में कि समय आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि समय लड़कियों को तो मिल जाता है, बहुओं को निकालना पड़ता है। और मोस्टली जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उसमें लड़कियां भी हैं, लेकिन बहुएं ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके लिए तो आप कैसे भी करके, लड़ के झगड़ के, जैसे आपका हो सकता है वैसे आप समय निकाल लीजिए। क्योंकि ये समय चला गया तो फिर तो जहाँ है वहाँ है ही, और जो काम कर रही हो करना ही है। तो आपने बहुत मेहनत की है अपने को यहाँ तक लाने के लिए, बीएड किया, सीटेट किया और जगह किया, तो मौका मिला है तो चूकने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए, सब कुछ बदल जाए। तो इस चीज़ के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या पढ़ते हैं। तो होता है ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हार्ड वर्क का समय नहीं बचा है। अब जो भी टाइम है हमारे पास, हमको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क में हर विषय में हर कोई पारंगत नहीं होता है। कुछ लोगों की कमजोरी कुछ होती है, कुछ लोगों को हिंदी बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों को रीजनिंग बहुत अच्छा आता है।
तो ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिनका सब पर कमांड होगा। लगभग लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्शन में कमज़ोर होते हैं। तो कंपटीशन में बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं कमज़ोर हैं तो आप कहीं तेज़ भी हैं। तो जहाँ तेज़ है उस तो आपका तैयार है। जो कमज़ोर है और जो स्कोरिंग पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उस पर पूरा फोकस लगा दीजिए, ताकि वहाँ से आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। क्योंकि अभी नई चीज़ सीखने में ना बहुत समय लग जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि उसको सीखने में बहुत समय मत लगाइए। जो आपका, जैसे आप जीके वगैरह तो हमें लग रहा है कि हम लोगों में लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो दोहराना शुरू कर दीजिए। मैंने भी शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी जीके पढ़ा हुआ है, तो अब मैं रिवीजन मोड में आ गई हूँ कि मैं फिर से इसको सुनती रहूँगी, देखती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, तो रिकॉल हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ सामग्री इकट्ठा हो जाए। तो जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ईएमआरएस में तो 10 प्रश्न है, पढ़ लेंगे, कुछ आ जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, 2-4 नंबर बढ़ जाएगा। पर केंद्रीय विद्यालय में आपके 20 क्वेश्चन है, तो ये आपके मेरिट को ऊपर नीचे करेगा। तो वहाँ के लिए आपको जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा, जैसे 10 मिनट 15 मिनट यूट्यूब वीडियो, किताब, जहाँ से भी आपकी सुविधा हो, जहाँ से आपको समझ में आता हो। स्टैटिक जीके तो बदलता नहीं है, उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। वहाँ से जो प्रश्न आ जाएंगे वो आपके सही हो जाएंगे। करंट अफेयर में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखिएगा, हो सकता है कुछ पकड़ में आ ही जाए, क्योंकि संभावना तो हमेशा अच्छी ही करनी चाहिए। तो मैंने तो जीके पढ़ना शुरू कर दिया है। पेडागोजी मैंने तैयार किया, मैंने पहले भी पढ़ा था तो इसका भी मैंने रिवीजन किया है। एनईपी को मैंने पढ़ा है, एक बार और पढ़ना है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप आगे की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूं। तो अभी तो मैं इस पर फुल रिवीजन कर रही हूँ, ताकि मेरे मार्क्स यहाँ से बहुत अच्छे आ जाएं। बाकी मैथ्स वगैरह थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जितना मुझे आता है उतना तो मैं लगा लूँगी, पर अभी नया मैं सीखने के मूड में नहीं हूँ। तो जो आता है अगर मेरे पूर्व ज्ञान पर आ जाएगा तो मैं कुछ कर दूँगी वहाँ पर। और रीजनिंग में भी मैं उसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे कम समझ में आती हैं उन चीज़ों का एक मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं और कैसे पढ़ रहे हैं? और मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, मैं सेल्फ़ स्टडी ही करती हूँ, और सेल्फ़ स्टडी में मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों ने लिया हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, और नई जानकारियों के साथ, और कुछ और नए ट्रिक एंड टिप्स के साथ। अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करेंगे तो ही मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो मान लूँगी कि सब लोग चोरी चोरी पढ़ रहे हैं, तो मैं भी चोरी चोरी पढ़ूंगी, नहीं शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।